भाई गुड आफ्टरनून। तो क्लास 13th आपकी जस्ट नाउ अपलोड की गई है। क्लास हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है और ये उम्मीद की जा सकती है कि 6 से 7 क्वेश्चन वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो तुरंत जाकर उसको देखिएगा, मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट हैं बट क्लास 13th जिस पेज से स्टार्ट हुआ है वो अपने आप में समझ लीजिए एकदम सोना है, हीरा है। तो अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक, जैसे कि कोर्स मैक्सिमम कवर कराना है जल्दी से कि आपका एटलीस्ट टू द पॉइंट पढ़ के आप जो नहीं भी कुछ पढ़ें वो भी लड़ाई में आ जाएं। तो ये है हमारी क्लास 14th। ठीक है, ये है हमारी क्लास 14th और इसको हम करने जा रहे हैं। सारे प्रोसेस, सारे तरीके आपको पता हैं। बैच से जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ पर नंबर मिलेगा, बाकी अन्य वीडियोज़ में भी नंबर मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप कीजिए और व्हाट्सएप करके आप सारी क्वेरीज़, आपकी 20 से 25 मिनट के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। कॉल करना नहीं है। सिर्फ 100 रुपीज़ का बैच है। ठीक है, सिर्फ 100 रुपीज़ का बैच है। बाद में अब इसकी फ़ीस बढ़ जाएगी, काफ़ी बढ़ जाएगी। कंटेंट आप देख ही रहे हो। ठीक, तो क्लास 14th ये स्टार्ट होती है। हमने यहाँ ये चीज़ करा दी थी आपको। इसके बाद अब यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 याद रखना है। इसी के साथ आप हमको बताओ, हमने बताया आपको बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट का तात्पर्य क्या है? जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो इंटरनेशनल मैरी टाइम ग्रुप अगेंस्ट पायरेसी, यहाँ पर जो पायरेसी होती था, जो समुद्री लुटेरे होते थे, उनका बड़ा प्रकोप था। तो ये जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट इनसे निजात पाने के लिए बनाया गया। ठीक है, अब देखिए कुछ लैंग्वेज और कुछ कंट्रीज़ आप अपने पास देख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास घटना चक्र है तो वहाँ से एक क्विक रीडिंग मान लेना, और वरना जो कुछ हैं वो आप देख लो। जैसे डेनिश, डेनमार्क, जो अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये इसलिए लिखी हैं क्योंकि वनडे एग्ज़ाम से लेकर के यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस में ज़्यादातर जब भी लैंग्वेज पूछी गई हैं तो इनसे पूछ। डेनिश का डेनमार्क, डच का नीदरलैंड, मैनेड्रिन का चाइना, थाई का थाईलैंड, बहासा का इंडोनेशिया। ठीक, ये लैंग्वेज है और उनकी कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो कोई पूछ ले थाई की क्या है तो आप बता देना। थाईलैंड की थाई है। इंडोनेशिया की बहासा है। ठीक, इंडोनेशिया की बहासा है और थाईलैंड की थाई है। इतनी चीज़ आपको यहाँ से पता चल गई। और डेनमार्क का डेनिश है, डी से डी मिला देना। ठीक, डच को कंफ्यूज मत होना, डच को आप ले जाना नीदरलैंड में। ठीक, इतनी चीज़ आपको यहाँ से देखनी है कि डच है नीदरलैंड और डेनिश है आपका डेनमार्क। ठीक, अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट स्कीम्स हैं और जिनको लगता है कि स्कीम से क्वेश्चन सुन के नहीं सही होते हैं तो मैं उनको 35 स्कीम की एक लिस्ट दूंगा, इससे कम ही होंगे। उस लिस्ट, उन स्कीम्स के बारे में आप गूगल डाल के कब आई हैं और बेसिक आइडिया ले लेना। अगर 5 क्वेश्चन भी पूछेगा तो पाँचों इसी से पूछेगा, ये गारंटी है। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम CDP, ये 2 अक्टूबर 1992। की विलेज स्कीम, ठीक, KVS की विलेज स्कीम, ये भी 1992। अब कंफ्यूज कहाँ पे करता है, दोनों दे देगा, कंफ्यूज कर देगा मंथ से। तो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम आता है आपका 2 अक्टूबर 1992 और की विलेज स्कीम आपका आता है अगस्त 1952। 92 नहीं, 52, सॉरी, 92 रीड करना है इसको। तो 1952 है CDP और 1952 ही है KVS। जो CDP था वो 2 अक्टूबर था, KVS अगस्त का महीना था। ठीक, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट अथॉरिटी, DRDA होता है ना, वो क्या है, वो है 1999। ठीक, इतना याद रखना। ये 8 जो यूपी के हैं जनपद, इनकी कैपिटल जो रहते हैं, जैसे काशी की क्या है, वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, मल, कुशीनगर, पावा, चेदी, सुत्तीमती, है ना, वत्स, कौशाम्बी, माँ अम्बे। ट्रिक देखो, माँ अम्बे तो वत्स को कहेंगे कुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल। उत्तर और पश्चिम दो हैं इसकी। तो उत्तर की है ऐच्छत्र और इसकी है काम्पिल्य। सूरसेन की है मथुरा। ठीक, तो ये आपको
ज़रूर एक बार देख लेने हैं कि ये जो है 8 जो यूपी वाले हैं एटलीस्ट इनकी तो कैपिटल ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये जीएस और यूपी दोनों चीज़ दोनों में ही आते हैं। काशी वाराणसी, कौशल श्रावस्ती, मल्ल कुशीनगर, पावा चेदी सुत्तीमती, वत्स कौशाम्बी, कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल की दो थी अहिछत्र और काम्पिल्य। ठीक, उत्तरी और पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, सूरसेन, मथुरा, है ना। तो इतनी आपको अच्छे से पता हो जानी चाहिए कि आखिर ये कौन कौन सी महत्वपूर्ण कैपिटल्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख लेना। ठीक, कौशल में तो देखो काशी तो सबको पता है, कौशल देख लेना श्रावस्ती वाला, और ये पांचाल देख लेना अहिछत्र और काम्पिल्य, सूरसेन मथुरा, कुरु का इंद्रप्रस्थ, वत्स कौशाम्बी, छेदी सुत्तीमता, मल्ल कुशीनगर, पावा कौशल श्रावस्ती। ठीक, ऐसे रीड कर लिया करिए, तो ऐसे में जो है आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अंग आती है, तो अंग में क्या करते हो आप, चंपी करते हो, मगध, गिरिव्रज, राजगृह, वज्जी, विदेह, मिथिला, मत्स्य, विराटनगर, अश्मक, पोटली, गांधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, हटक, अवंती, उत्तर दक्षिण क्या है, उज्जैनी और महिष्मती, उज्जैनी और महिष्मती, उज्जैनी और महिष्मती। ठीक, एक बार आप रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, आपके नोट्स में होगा ज़रूर वैसे भी। ठीक है, अच्छा हल्दी, नहीं ये हल्दी घाटी छोड़िए अभी, तो आपको पता ही होगा, हल्दी घाटी के तीनों देख लेना। और जो मोस्ट कंफ्यूज आपको करता है जैसे कि कालिंजर, तो कालिंजर का युद्ध क्या था, 45 में हुआ था, 1545, है ना। कालिंजर का युद्ध हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। ठीक है, ये लास्ट बैटल ऑफ शेर शाह सूरी था, और बॉम्ब ब्लास्ट में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, जीता कौन था, शेर शाह सूरी। ठीक, तो कालिंजर युद्ध के बारे में आपको इतना बेसिक जो है आइडिया आपको होना ही होना चाहिए। ठीक, कि जो बैटल ऑफ कालिंजर था वो 1545 में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था। शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई थी बॉम्ब ब्लास्ट से, उसका लास्ट बैटल था। ठीक, अच्छा देखो चौसा, बैटल ऑफ चौसा, खानवा, ठीक, तालीकोटा। ठीक है, तालीकोटा का जो युद्ध था, आप पहले ये इन सब से अलग है ना, ये बाबर वाले हैं, हुमायूं बाबर, उधर मुगल वाले। तालीकोटा का बहमानी और विजयनगर के जो वो था, इनके वर्चस्व की लड़ाई थी तालीकोटा वाली, और एकदम तहस नहस कर दिया गया था इसमें, विजयनगर वाला जो सीन था। तो तालीकोटा को आप यहाँ से सबसे पहले दिमाग में एक कोने में जाकर सेट कीजिए कि जो बैटल ऑफ तालीकोटा था वो हुआ था 1565 बहमानी और विजयनगर में। ठीक, और कालिंजर आपको बता दिया 1545, ये दो आपको हमने बता दिया। ठीक, अब देखिए आगे कैसे आपको बताते हैं, हम आपको याद कराते हुए भी साथ में साथ चल रहे हैं। देखिए जब क्लोज पहुँचेंगे एग्ज़ाम के ना, तब थोड़ा तेज़ कराएंगे, तब फिर फटाफट जो है नोट्स को रीड करा के बता के इतना टाइम दिमाग में घुसाने में नहीं, अभी दिमाग में घुसाना है कि एटलीस्ट आप रिवाइज़ भी ना कर पाओ तो आपके माइंड में घुस जाए। तो कालिंजर हो गया, आपको बता दिया 45, और तालीकोटा बता दिया है बट 1565 बहमानी और विजयनगर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, कालिंजर याद रखना भी, कन्नौज में मत आना आप। ठीक है, नहीं कालिंजर और कन्नौज जब धर देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप याद करो बैटल ऑफ सामूगढ़। ठीक है, ठीक है, ये आप दारा शिकोह और औरंगजेब इसमें आप याद रखना। ठीक, ये इन दोनों के बीच हुआ था, है ना, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और सामूगढ़ एक याद कर लो 1658,
तो हमने यहाँ से आपको 3 फिलहाल, और एक आपको पता होगा खानवा 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। तो यहाँ से आप ये 3 याद कर लो, बाकी आप जो है अपने हिसाब से पढ़ लेना। और पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप कन्फ्यूज, जैसे कालिंजर हमने आपको याद कराया, सिर्फ के वाला एक याद कराया कालिंजर। तो कालिंजर अब आपको भूलना नहीं है कि 1545 था, ठीक है। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच ये लास्ट बैटल था, यही जीतता है और बम ब्लास्ट में मर जाता है। खानवा 1527, ठीक, और सामूगढ़ 1658। बाकी आप जो है इनको मिस नहीं कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे, जब टाइम मिले आप इनको ज़रूर याद करो, ठीक। बहुत इम्पोर्टेंट हैं, अगर ये आपको याद है तो आप काफ़ी वहाँ पर हो सकता है एक ही बार में सॉल्व कर लो, नहीं तो एलिमिनेट करने का अच्छा मौका मिल जाएगा, ठीक है। एक क्विक रीडिंग आप ये मान लेना कुमारपाला वाली। बाकी देखो मराठा एम्पायर की जो क्रोनोलॉजी है इसको आप देख के जाओगे इस बार, ठीक है। मराठा एम्पायर की क्रोनोलॉजी को आप देख के जाओगे। बैटल्स हमने ऊपर आपको बता दिए हैं, है ना। और जो जैन के जो 24 तीर्थंकर थे इनकी क्रोनोलॉजी आप देख के जाओगे, आगे हम कवर कराएंगे। बट अगर आपने इसको लिख रखा है, नोट्स बना रखा है, तो इन 24 की एक मोटी मोटी आप क्रोनोलॉजी को देख के जाओगे हर हाल में, इनको आप मिस नहीं करोगे, ठीक है। मराठा एम्पायर भी देख के जाओगे। शिवाजी, जब बात शिवाजी की आएगी एग्ज़ाम में, तो आपको यह ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे विक्ट्री ऑफ फोर्ट चकान कब, 1656। आदिल शाह के सेनापति अफजल खान को मारा कब, 1659। वही जिसमें वो इनको जो है लंबा सा होता है ना अफजल खान, वो इनको जो है बुलाते हैं मीटिंग के लिए, इनको दोनों बाहों भर के दबाने लगता है, तो ये अपना छुरा निकालते हैं, फाड़ देते हैं। तो अफजल खान को जिन्होंने मारा ये भी इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वहाँ से कि 1659 आपको डेट याद रखनी है। आप लिखते चला करो, कमेंट में ही कुछ ना करो, ऐसे लिख के भेज दो, तो वो आपके माइंड में स्ट्राइक करता रहेगा कि हमने लिखा था। तो 1659 हो गया आपका, आदिल की को जो इन्होंने अफजल खान को मारा था। फोर्ट चकान की जो जीत थी वो इससे 3 साल पहले थी, यानी 1656 में थी, और मारा कब था, 1659 में, ठीक। फिर देखो पुरंदर की संधि जब होगी, पुरंदर की संधि में आपको हमेशा याद रखना किससे रिलेटेड थी, शिवाजी से और मुग़ल से। कब हुई थी, 1665, 1665 पुरंदर की संधि, ठीक है। उसको यहाँ नहीं कंफ्यूज होना कि 1565 में तालीकोट हम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए कह रहे हैं कि जो शिवाजी वाली, देखिए एक चीज़ आपको बता, जो शिवाजी की थी क्रोनोलॉजी, ठीक है, वो 16वीं आपको जो उससे याद रखना है। एस से क्या होता है, 6, तो यानी 16 करके ही जो आएगा इनसे रिलेटेड होगा। तो चकान का आपने याद कर लो 56, और इनका 16 से ही सब चलेगा। और अफजल खान को मारा 59 में, 16 ही है पहले, और पुरंदर की संधि इन्होंने की 65 में, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो अफजल खान और पुरंदर की संधि, इसको आप नहीं बोल सकते हो। अफजल खान के लिए याद रखना 59 और पुरंदर की संधि के लिए याद रखना 65। उनको मारने के बाद ही ये पुरंदर की संधि हुई थी। अच्छा, पुरंदर की संधि में क्या मामला था, पहला चीज़ किसके किसके बीच था, तो शिवाजी और मुग़ल का था। औरंगजेब ने शिवाजी को काबू करने के लिए आमेर के मिर्ज़ा राजा जयसिंह को भेजा, जिसने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया। अब आप देख लीजिए कि कैसे कैसे लोग थे, ठीक है, किस किस तरीके के लोग थे जो भारत पे इतने साल तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, और जो बाहरी विदेशी शक्तियाँ थी वो सब इतने दिन तक काबिज रहे। उसके पीछे कारण यही था कि घर के भेदी लंका ढाए वाला हाल था। तो पुरंदर की संधि में डिटेल में इसलिए आपको बता रहे हैं, पूछ सकता है कि ये थोड़ा डेप्थ में जा कर के पूछ सकता है इसमें क्या हुआ था, किसको कौन भेजा था। तो शिवाजी याद रखना, मुग़ल याद रखना, तारीख याद रखना 65, 1665,
और ये याद रखना कि आपने मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होंगे शिवाजी वाले में कि औरंगजेब का ही पूरा इनका जो वो था, औरंगजेब से पूरा इनका माजरा चल रहा था। तो औरंगजेब ने इनको कंट्रोल करने के लिए, है ना, आमेर के राजा जयसिंह को भी जो है इनके पास भेजा था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, बैटल से एक बार ज़रूर पढ़ लेना। हमने आपको फ़िलहाल कालिंजर बताया है, खानवा बताया है, सामूगढ़ बताया है, ठीक। ये तीर्थंकार की क्रोनो आपको देखनी है, और हमने तालीकोटा आपको बताया है, ठीक। इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी हैं, ठीक। अब इसमें आपको एक देखना है, एक आप देख लो, एक देखो मुग़ल की भी क्रोनोलॉजी आप पूरी देख लेना, बहादुर शाह 2 तक पूरा एकदम, शाह आलम, ये सब जितना था मुग़ल की क्रोनोलॉजी पूरी। तो इतनी चीज़ आपको करनी है इसमें अच्छे से, है ना। मुग़ल की क्रोनोलॉजी भी आपको देखनी है, ठीक। बैटल ऑफ चंदावर देख लेना किसके किसके बीच था। एक तो 1194 याद रखना, मोहम्मद गौरी और गढ़वाल के शासक जयचंद के बीच था, ठीक। सारा सब कुछ होने के बाद इनसे हुआ था, और ये भी हार गए थे लास्ट में, है ना। तो चंदावर के युद्ध जयचंद थे, सी से याद कर लेना, चंद और जयचंद, और 1194 इसकी डेट याद रख लेना, ठीक। इतनी चीज़ आप याद कर लेना, ठीक। बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो है, इसमें आप तारीख याद रखना पूरी, 18 जून 1576, 18 जून 1576, ठीक है। 18 जून 1576 डेट याद रखना। एक तरफ मुग़ल थे, दूसरी तरफ थे महाराणा प्रताप, ठीक। इनके अब इसमें क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये मुग़ल के कमांडर कौन थे, मान सिंह थे, और महाराणा प्रताप के कमांडर कौन थे, अफ़गानी हकीम खान सूर। ये आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रटा होना चाहिए, तारीख तो पता ही होनी चाहिए, वो तो पूछता है जब डेप्थ में जाता है, कमांडर पूछता है। तो एम से मुग़ल, तो इनके जो कमांडर थे एम से ही मान सिंह याद रखना। इधर महाराणा प्रताप थे, इनके हाकिम खान सूर, ठीक। और ये अफ़गानी थे, और 18 जून 1576 याद रखना, ठीक है। इतनी चीज़ में आप याद रखना, मान सिंह थे इधर, और उधर थे आपके हाकिम खान सूर। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मर्जर ऑफ स्टेट्स, पंजाब का मर्जर याद कर लो, ठीक। ये 18 के उसमें चलेगी, है ना। तो पंजाब के जो मर्जर था आप ऐसे याद कर लो, 1849, 1840, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मर्जर ऑफ स्टेट्स। तो जो पंजाब का मर्जर था वो 1849 आप याद कर लो, जो सिक्किम का मर्जर था वो 50 याद कर लो, बर्मा का 52, और ये सीक्वेंस ऐसे आप याद कर लो। सीक्वेंस से पूछ सकता है, असेंडिंग में पूछ सकता है, सीक्वेंस से पूछ सकता है ना, कुछ किसी भी डायरेक्ट भी पूछ सकता है। तो आपको क्या क्या याद करना है, पहला पंजाब का मर्जर 1849, सिक्किम का मर्जर 1850, बर्मा 52 एंड झांसी 53। ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेनी है, ठीक। PSBJ, पंजाब, सिक्किम, बर्मा और झांसी, जिसमें से पंजाब का फिर से बोलिए क्या है, 1849, सिक्किम का 50, बर्मा का 52 एंड झांसी का 53, ठीक। इसके बाद ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिबल सभाएं और ये सब था, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब क्रक्स है पूरे उसका, है ना। दुनिया भर की चीज़ पढ़ने से अच्छा 100 रिबेलियंस और 100 ये सब जो होते थे, है ना, रिबेल ग्रुप मूवमेंट सभाएं, इनको पढ़ना तब जब समय हो, बट इनको मत छोड़ना, इनमें से ही आप निकाल लोगे वहाँ पे क्वेश्चन को, ठीक है। तो चलो आपको बताते हैं, पाइका बहुत सुना होगा आपने, ठीक। तो पाइका ऐसे याद करो, 18, फिर उसमें एक घटा दो, 17 कर दो, 18 17 पाइका हो गया। मोपला 21,
ठीक है, कौन से स्टेट में था ये बताओ आप कमेंट में। पाबना भैया इनका ना पा पाओगे, क्यों? क्योंकि इनके परसेंटेज 73 से 76 के आसपास जा रहा है। समझ रहे हो ना? ऐसे रिलेट करो कि वहाँ अगर याद नहीं आ रहा है तो इस पोजीशन में रहो कि गैस भी मारो तो 80-20 का रेशियो चले कि 80% क्लोज है, 20% गलत हो सकता है। ना पाव इतने परसेंटेज हम ना पाव कितने 73 से 76 के बीच ही रहेंगे परसेंटेज हमारे, ठीक है। पाए का पाए क्या 18 पाए क्या नहीं पाए यार, ऊपर से एक नंबर माइनस हो गया। और पावना ये तो हम पाए नहीं और ये हम पाएंगे नहीं 73 से 76 परसेंटेज वाला। तो इतना चीज़ आपको ऐसे करके दिमाग में हमने फिट कराया है। मोपला आपको बता दिया 1921 याद रखना है, ठीक। ते भागा 46 47। अच्छा देखिए कितना सटीक ट्रिक इसका आपको बता रहे हैं कि आप आज ही याद करके आज के आज भूल जाओ। ते भागा, कौन भागा? अंग्रेज। कब भागे? 1947। आज़ादी मिल गई ना एक प्रकार से, तो 1946 और 1947 में आप ये बता सकते हो कि भागा, ते भागा हो गया, ठीक है। अब देखो कितना भले टाइम लग जाए लेकिन दिमाग में हम आपके इसको घुसेड़ के दम लेंगे, ठीक। ते भागा, भागने से आपने रिलेट कर लिया कि भैया 46-47 में अंग्रेज भाग गए थे, 47 में भागे थे। और आपको एक याद रखना है कि 46-47। मोपला आपको याद कर लेना 1921, ये तो आपको याद ही होगा अगर आप तैयारी करें तो, बहुत ही कॉमन सा है, मोपला बहुत पूछा जाता है, ठीक है। पाबना क्या बताए थे? अब हम ना पाब इतने परसेंटेज कितने 73 से 76। और पाए का मतलब मज़ा ले रहा, पाए क्या कुछ पाए? तो कह रहा नहीं कुछ नहीं पाए, जो थे वो भी घट गए, यानी 18 थे अब 17 हो गए। पाए का नहीं भैया, वो भी घट गया, पाबना 73-76 हो गया, ठीक है। इतनी चीज़ आपको हमने यहाँ से रटा दी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कंफ्यूजिंग है। और अगर इतने ही आपको लिस्ट याद है ना तो आप उसमें से 2 मैच मिला ले जाओगे, और 2 मैच मिला ले जाओगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। 50 मूवमेंट याद करोगे तो वहाँ जाके गुड़ गोबर ही कर दोगे आप, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम दे के आना तो आप बताना कि टू द पॉइंट पढ़ाना, कम पढ़ाना और कम में पेपर फंसाना, यही एक आर्ट है। तो हमने आपको ये सब करा दिया, ठीक है। देखिए रंपा को आप पढ़ लेना, 2 डेट इसमें आती हैं 79, 80, 22 और 24, ठीक। 22 और 24, 79 और 18, ठीक। ये आपने अपने तरीके से याद कर लेना ताकि हमारी ट्रिक से आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अच्छा, बंगाल में एक हुआ था इंडिगो मूवमेंट। बंगाल में क्या हुआ था? एक इंडिगो मूवमेंट हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? वो हुआ था भैया 59 और 60 में, 1859 और 1860 में हुआ था इंडिगो मूवमेंट, ठीक। अब देखिए एक फिर किसान सभा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ऑल इंडिया लेवल की किसान सभा थी, वो कब थी? 1936। तो ऐसे आप बोल के याद कीजिए, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप ऐसे ही अपने दिमाग में इसको सेट कीजिए कि ऑल इंडिया किसान सभा कब थी। तो आप क्या बताओगे? लिखिए, जब तक लिखेंगे नहीं तब तक आप अनकॉन्शियस माइंड उसको ले नहीं जा पाओगे। तो आपने लिखा, अब हम पूछ रहे हैं आपसे तेभागा, और आपने अगर लिखा हो कि आज़ादी से रिलेटेड सर ने कुछ बताया था 46-47, तो आप कर लोगे। हम बोलते पाए का है ना, पाए का, तो आप समझ जाओ सर ने बोला था कि 18 थे वो भी घट गए, ठीक। पाबना 73-76, तो लिखिए इसको आप। तो हमने आपसे पूछा, एक तो हमने आपको बताया कि बंगाल में इंडिगो हुआ था, वो 1859 और 60 था। फिर एक आपको कौन मिला? ऑल इंडिया किसान सभा। तो जो ऑल इंडिया किसान सभा था, ठीक, ऑल इंडिया किसान सभा की खासियत क्या थी कि भैया ये 1936 डेट याद रखना, किसान सभा, एस से सभा, एस से 6, तो 6 आना चाहिए ना, तो 1936 लास्ट में आ गया, ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया। फिर मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये भी इम्पोर्टेंट है, कब? 1875, ठीक। किसने इसको फाउंड किया? सर सैयद अहमद खान। नेम क्या आ गया? AMU। कब हो गया फॉर्मेशन? 1920। तो देखिए अब यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं, कंफ्यूज मत होना, ठीक है।
तो हमने आपको बता दिया कि मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाई सर सैयद अहमद खान, ये है 1875। यही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नाम बदल जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछे AMU तो आप मारना 1920। ठीक है, इतनी चीज़ आपको इनसे याद रखना, ये ज़रूर याद कर लें 2-3 बार, है ना। मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 ऐसे ऐसे लिख लियो कमेंट में आप, 1875 ऐसे आप लिखेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और अलीगढ़ के लिए AMU ये हो गया आपका 1920। ठीक, ये ऐसे आप दिमाग में इसको रख सकते हो। सर सैयद अहमद खान, और सर सैयद अहमद खान के बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ये तो मोहम्मदान और तो इस्टेब्लिश किया ही था 1875 में। इसके अलावा इन्होंने इस्टेब्लिश किया था यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन विद राजा शिव प्रसाद। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और किसने किया था ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आप सर सैयद अहमद खान के आगे आप क्या करोगे, सर सैयद अहमद खान के आगे आप ऐसे बॉक्स बनाओ और इसमें लिखो मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। ठीक, दूसरा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ये आप डालो। और इसमें देखो कोई राजा करके थे, राजा शिव करके, तो राजा शिव प्रसाद। ठीक, ये आपको यहाँ से बस। अब ना आपको सर सैयद अहमद खान के बारे में कुछ पढ़ना है, ना आपको किसी और के बारे में पढ़ना है, बस ये जान लो आप कि AMU जो थी 1920, और AMU का ही ओरिजिन हुई थी एंग्लो ओरिएंटल मोहम्मदान एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से। ठीक, इतना हमें थोड़ा सा टाइम लिया आपके दिमाग में सेट कराने में, लेकिन आई होप कि ये एकदम अच्छे से सेट हो गया होगा। ठीक, ये मर्जर ऑफ पंजाब का हमने बता दिया। ठीक, 49 पंजाब, 50 सिक्किम, एंड 52 वॉज फॉर बर्मा, एंड 53 वॉज फॉर झांसी। ठीक है, इधर ये आपको हमने बता दिया टिक के साथ, आपको याद हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छा, अरविंद घोष वंदे मातरम, ठीक, इन्होंने दिया था, ये आप ध्यान रखना है ना। अब देखो राइटर, ठीक, और उनकी जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं 2-3, ज़्यादा नहीं। हम ये नहीं कह रहे कि हम आपको राइटर और बुक्स याद कराने जा रहे हैं। ठीक, ये बहुत बोरिंग लगता है, हमें को भी बोरिंग लगता है। ठीक है, और पता नहीं किसका कैसा टेस्ट हो, बट मैक्सिमम लोगों को ये बोरिंग लगता है। ठीक, अब देखिए, तो बोरिंग है, लेकिन अगर 2-3 आपको मजाक में याद हो जाते हैं तो नुकसान नहीं करेगा। हो सकता है अगर इनमें से फंस गया तो ठीक है, वरना क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, है ना। 150 के 150 सारे क्वेश्चन तो अटैम्प्ट नहीं करने हैं, सारे सही भी नहीं करने, तो छोड़ दीजिएगा, ज़्यादा लोड ना लेना। ठीक, तो चलो जो बेसिक है वो तो देख ही ले, और इम्पोर्टेंट भी है, वंदे मातरम। ठीक है, इसमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, बुक्स ज़्यादा नहीं याद करनी, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने हैं। इनमें से उम्मीद है कि आपको कोई ना कोई मिल जाए, मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो स्किप कर देना। ठीक, लोड मत लेना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से आपको हंसते खेलते अगर एक आध याद भी रहे तो कोई नुकसान नहीं। जैसे कि गांधी जी और एनी बेसेंट दोनों एक में दे देता है, कन्फ्यूज़ कर देता है। कभी कोई मारता है गांधी पे टिक, कभी कोई मारता है बेसेंट पे टिक। तो ट्रिक ये है, गांधी जी यंग एज में ही चले गए थे अफ्रीका, वकालत वाले उससे, है ना। तो गांधी जी यंग इंडिया और एनी बेसेंट न्यू इंडिया। अब इसमें डाउट आपका नहीं रहेगा। गोखले सुधार करवाते थे, सुधारक हो गए। और वंदे मातरम, भैया वंदे मातरम का घोष, इतना ज़्यादा घोष मचा कि अंग्रेज हिल गए, और अरविंदो घोष। और गोखले तो ये बता रहे हैं, गोखले है ना, लग रहा है जैसे भोलापन, किसी चीज़ को सुधार रहे हैं तो सुधारक हो गया। ठीक, अब आपको पता होना चाहिए दांडी मार्च की एग्जैक्ट डेट, दांडी मार्च की एग्जैक्ट डेट पढ़ा है सबने। ठीक है, 12 मार्च 1930। ठीक, 12 आप लिख लो, जिसको जिसको भी कन्फ्यूज़न होती है लिख ले।
तो माइंड में सेट हो जाएगा 12 मार्च 1930, ऐसे आप लिख लो, ठीक है। अच्छा, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, मंथ भी देख लेना। इरविन, ये देखिए डंडा आ रहा है ना, और आखिरी में क्या है 1931, तो ऐसे याद कर लेना कि लास्ट में 1 तो रहेगा ही रहेगा। गांधी मार्च, दांडी मार्च हो गया, इरविन हो गया 1931, मार्च 5, ठीक। कम्युनल अवार्ड एंड पूना पैक्ट एक साथ अगर दे दिया तो आंखें बाहर आ जाएंगी, ठीक है। क्या बाहर आ जाएंगी? आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी, है ना। तो इसका इलाज क्या है कि इसका इलाज यही कि भैया लिखो इसको 10 बार, इसको 10 बार आप लिखो, कमेंट सेक्शन में कम से कम 5-7 बार इसको लिखो कि भैया देखो दांडी मार्च 12 मार्च, गांधी इरविन 5 मार्च, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को अगर इसने अरेंज में दे दिया, आधे से ज़्यादा लोग गलत कर देंगे। कम्युनल अवार्ड पूना पैक्ट, ठीक है, कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट, है ना। तो क्या होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस, कमिश्नर ऑफ पुलिस, तो पहले कम्युनल आएगा फिर आएगा पूना। पहले अगर ये दोनों मिल गया तो आपने इसका इलाज तो कर लिया। सीपी डेट एक बार आप देख लेना इसका, वरना ये सीपी ट्रिक आप याद रखोगे, इससे आपका काम चल जाएगा। कैनॉट प्लेस या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस, है ना, कैनॉट प्लेस याद कर लो, तो इससे आपको काम हो जाएगा, है ना। 1 अगस्त आता है पहले, फिर आता है सितंबर, ठीक, 16 अगस्त और 24, और ये आपको 1932, तो ये तो आपको याद ही होगा कि कम्युनल अवार्ड हो, पूना पैक्ट 1932, इरविन 31, मार्च 30, दांडी। अगर है कोई कन्फ्यूज़न तो आप बताओ, क्योंकि हम जो है आपको यहाँ से याद कराते हुए चल रहे हैं, ना कि फॉर्मेलिटी के तौर पे रीड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। इधर ऑल इंडिया किसान सभा में SCS मैच करा के 1936 वाला आपको बता ही दिया था, ये देखे रहना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं दोबारा कि देखे रहना इसको, ठीक है। और अब हमें लगता है कि हमने आपको भी बता ही दिया है डेट वाला, है ना। ये सारी चीज़ हमने आपको यहाँ पर बता दी हैं, तो इसको आप लिख लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। दांडी मार्च, इरविन, सीपी में पहले अगस्त था, फिर सितंबर था, है ना, फिर 1932, ये आप याद कर लेना, ठीक। अब देखिए उधर हमने आपको ट्रिक याद कराए, फिर हमने आगे इसमें और ऐड किए ये मूवमेंट्स, ठीक। संथल, हम साथ साथ हैं, साथ साथ हैं, 5-5 एक ही नंबर हो गया ना, बार बार हम साथ साथ हैं, ठीक। तो देखो एक नंबर मिला तो 1855, हम साथ साथ हैं 1855 1856। अहोम, बोल के लग रहा है ना मरोड़ दे रहा है, अहोम, तो 28 8 आएगा, ये पहला पकड़ लो, 1828 से जोड़ लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको जो है देखना है, ठीक। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, ध्यान रखिएगा ये, और इसका पहला अध्यक्ष देख लेना। फिर बंग भाषा प्रकाशिका सभा, लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग, ये नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये 14 क्लास में इतना ही, क्योंकि इसमें डेट्स बहुत याद करवाई हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक। अभी थोड़ा हमको पता है कि कौन सी चीज़ आपको स्लो करवानी है और कौन सी चीज़ खींचनी है, ठीक। तो इसको आपको रटवाना है पहले, और जो क्वेश्चंस हैं, जो भी मतलब मैंने बोला कि जो भी डेट्स हैं, इसको आप कमेंट में लिखिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ऐसे टाइप कर दीजिए रैंडम, बस माइंड में सेट कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।